ओके, तो अब हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही टॉपिक है, पहला कि एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और दूसरा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है। सिंस हमारा जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के इस साइड लाई करता है, इसलिए हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी या तो ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो हमें क्या पता था कॉनकेव मिरर में क्या था, अगर इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा, पोल पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा, राइट। तो वापस इसमें भी सेम कंडीशन है। तो अगर मैं इसको पैरेलली ड्रॉ करूं ऐसे, राइट, और इसको भी पैरेलली ड्रॉ करूं, तो ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये गुजर गई मेरी फोकस से। तो जो मेरा इमेज फॉर्म हुआ वो फोकस पे फॉर्म हुआ और क्या बना, हाईली डिमिनिश बना, बहुत छोटा बना, और साथ में वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि ये बहुत छोटा है, इसको मैग्नीफाई करोगे तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज फॉर्म होगा, यानी कि ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा एज इट इज। यानी कि वो क्या हुआ, क्या हुआ, ये इरेक्ट हुआ। लेकिन ये तुमको क्या लगता है, ये रे ऐसे आई है, नहीं, ये रे तो ऐसे गुजर गई है। ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन मैंने इसको, ये डॉटेड डॉटेड है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि मैंने अज्यूम किया है कि अगर वो पीछे इंटरसेक्ट करती तो कहाँ करती, यानी कि फोकस पे करती। तो ये एग्जैक्ट आपका डायग्राम हुआ जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो सेकेंड केस में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरी क्या है, इंफिनिटी और पोल के बीच में है। तो वापस सेम प्रोसीजर करेंगे, पहला रे हमारा जाएगा पैरेलल, तो ये कहां से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए। तो हम फोकस से एक ऐसे पॉइंट करेंगे, लेकिन एक्चुअली कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे, उसको मैंने एक्सटेंड किया फोकस की ओर, राइट। अब दूसरा मैं फोकस से भी गुजार सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजार सकता हूँ, राइट। सपोज फोकस से गुजारते हैं, तो फोकस से अगर मैं गुजारूं, तो सपोज फोकस से अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से जाएगा तो कैसे जाएगा, आप इसको देखो, ऐसे जाएगा, मतलब ये फोकस पे मिलना चाहिए, तो ये जाएगा। तो आप देखो, चेक करो, ये फोकस पे मिल रहा है, राइट, ये मिल रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस से जाती है तो वो कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, यानी कि ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी ऐसे, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप अगर रिफ्लेक्टेड रे का पीछे एक्सटेंड करो तो ये कहाँ मीट करिए, कुछ यहाँ पे मीट करिए। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा और डिमिनिस्ड होगा। वापस से क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट तो है, सॉरी या वर्चुअल और इरेक्ट तो है, क्योंकि वर्चुअल लाइन के इंटरसेक्शन से मिला है, और इरेक्ट मतलब क्या, जैसी इमेज जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे, आई मीन ए ऊपर है बी नीचे है, एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा, लेकिन छोटी बनेगी। तो अब आप ये देख लो कि जो कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होंगे, दोनों केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साथ साथ वो डिमिनिस्ड होगी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस याद रखना, डिमिनिस्ड होगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी मतलब कि इमेजिनरी लाइन का इंटरसेक्शन होगा, और इरेक्ट बनेगी मतलब एज इट इज बनेगी, सेम लाइक अ प्लेन मिरर इमेज, राइट। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में और कनकेव मिरर के यूज के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली बात कि वो इरेक्ट होती है, दैट मीन्स वो एज इट इज दिखेगी, जैसी ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और प्लस हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड, इनफैक्ट छोटा दिखेगा। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स को अगर छोटी इमेज में देखना चाहें, अगर सपोज आपके सामने ताजमहल है, ताजमहल के सामने एक मैं कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं तो पूरा ताजमहल एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिख सकता है, तो इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर आप व्हीकल में, कार की रेयर व्यू में यूज होता है, रेयर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है, क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में। तो अगर आप बताओ कॉनकेव मिरर यूज होगा, तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स जो भी, सॉरी, इमेज जो भी फॉर्म होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है, राइट। तो यू डोंट वांट टू सी वर्चुअल इमेज, आप उल्टी हुई कार तो नहीं देखना चाहोगे ना, पीछे खड़ी हुई। तो इसलिए रेयर व्यू का यूज होता है, रेयर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होंगी वो इरेक्ट फॉर्म होंगी और साथ साथ छोटी फॉर्म होगी, दैट इज पूरे वाइड रेंज में सारे पीछे जितने भी गाड़ियां सबको कैप्चर कर सकती है। और सिंस जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज आउट होता है, मतलब कि वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, तो उसमें वाइड रेंज मिलता है, वाइड रेंज ऑफ एंगल मिलता है। दैट्स व्हाई रेयर व्यू वी यूज द कन्वेक्स मिरर। तो अभी हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ। पहला है साइन कन्वेंशन, दूसरा मिरर फॉर्मूला और तीसरा मैग्निफिकेशन। तो आपके सामने एक एग्जांपल है जो कि कॉनकेव मिरर का है। इस एग्जांपल के थ्रू तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन को लेके, जिसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, सब एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज होता है, तो जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उस मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। इन बोथ द केसेस जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो लेफ्ट साइड में होगा। वो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसे मिरर की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पोल के थ्रू मेजर करेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, तो जब भी मेजर करेंगे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, जो एक डिस्टेंस होगा जो कि पोल से मेजर करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ये रहा एक डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेके वापस पोल तक। यानी कि जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का मिरर से तो वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। और तीसरा और चौथा आपने मैथ्स में भी पढ़ा है उसको, अगर सपोज ये प्लेन है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा मिरर है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, और मिरर के राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने मैथ्स में पढ़ा है ये कार्टेशियन प्लेन होता था जहां पे राइट साइड में चीजें पॉजिटिव रहती थी, लेफ्ट में नेगेटिव होती है। सेम लाइज करता है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में कि जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो लेफ्ट में अगर प्लेस होगा तो वो नेगेटिव होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में है तो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, सपोज इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं आपके रेफरेंस के लिए, तो अब जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ये क्या कहाँ है, अपवर्ड्स की तरफ है, यानी कि ऊपर वाले प्लेन में है, तो ये होगी हमेशा पॉजिटिव। और जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर होगी वो होगी नेगेटिव, यानी कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये -2 सेंटीमीटर होगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सेम ऐसे आप कार्टेशियन प्लेन को देख सकते हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि राइट साइड इन द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड, अगर मैं अपवर्ड जाता हूँ वाई एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जाता हूँ तो नेगेटिव होता है। ये सेम अप्लाई होता है मेरा फॉर्मूला में, आई मीन साइन कन्वेंशन के तीसरे और चौथे रूल में। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला जो है 1/u + 1/v = 1/f। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला को। ये क्या है, मेरा कॉनकेव मिरर का एक डायग्राम है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है। तो ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने कुछ यहाँ पे प्लेस किया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये उसका कुछ इमेज फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1/u। इसमें u क्या है, u क्या है, ये हमारा पोल है। मैंने बताया था कि मिरर के सबसे सेंटर में जो पोल लाई करता है, तो जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं u। तो ये हो गया 1/u, राइट। अब इसमें v क्या है, v है मेरा पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये पोल है और ये मेरा इमेज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया v। तो 1/u + 1/v वो इक्वल होता है 1/f। f क्या है, f है फोकल लेंथ। कोई भी मिरर रहता है हमारा कॉनकेव मिरर, तो इसका सपोज ये फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो f होता है। तो ये क्या हो गया 1/f। तो पूरा मिरर फॉर्मूला हो गया 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट + 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, दैट विल बी इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ओके, अब इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में फर्दर देखेंगे, उसके पहले मैग्निफिकेशन समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन टर्म है क्या, मैग्निफिकेशन टर्म है कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के टर्म में छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, या फिर अगर छोटा आ रहा है तो कितने टाइम्स छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो कितने टाइम्स बड़ा आ रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है दैट मीन्स इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है दैट मीन्स जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप समझो पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो अब मैग्निफिकेशन में क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्या चेक करें, हाइट। तो हाइट से फॉर्मूला होगा कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हाइट ऑफ इमेज h डैश, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी h। तो h डैश बाई h, यानी कि
इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं u और v के टर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, तो सबसे पहले क्या रखा है हमने, इमेज को रखा है h डैश, राइट। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई v, तो ये हमने रख दी v। उसके नीचे क्या है हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u, तो हमने रख दी u। अब इसमें नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा लेफ्ट में होगा, और साथ में साइन कन्वेंशन में एक और रूल था कि लेफ्ट में कोई भी मेजर करेंगे डिस्टेंस को तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो ऑलरेडी हमने पहले ही फॉर्मूला में नेगेटिव मेंशन कर दिया, दैट इज माइनस वी बाई यू या फिर एच डैश बाई एच। अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब इसे चेक करते हैं, तो ये जो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज दो हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या तो नेगेटिव हो सकती हैं। तो पॉजिटिव के केस में और नेगेटिव के केस में इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी ये समझते हैं। तो उसके पहले आप रिकॉल करो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी इमेज अगर रियल फॉर्म होती है तो वो साथ साथ इन्वर्टेड होगी, और अगर कोई वर्चुअल फॉर्म होती है तो साथ साथ इरेक्ट होगी। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर कोई पहले आपको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो आप एज्यूम कर लो कि वो पक्का रियल होगी, और कोई भी इमेज अगर इरेक्ट है तो वो पक्का वर्चुअल होगी, ठीक है। ये दोनों केस में अप्लाई करता है। तो अब मुझे क्या होगा कि इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से या तो वो ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगी या तो वो इन्वर्टेड होगी, मुझे ये पता चलेगा। उसकी बेसिस पे हम इमेज की प्रॉपर्टी पता करेंगे कि वो रियल है कि वर्चुअल है, राइट। अब अज्यूम करते हैं कि ये जो वैल्यू है मेरी पॉजिटिव आती है। तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अब आप ये देखो कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं। तो सिंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे तो जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये तो हमारी पॉजिटिव होगी। अब टोटल की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस कि एच डैश भी पॉजिटिव है, यानी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई मतलब क्या, वो इरेक्ट हो रही है। अगर इमेज इरेक्ट फॉर्म हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, वो वर्चुअल होगी। यानी कि एक प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला कि अगर ये पॉजिटिव होती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो वर्चुअल होगी, साथ साथ इरेक्ट होगी। अब देखते हैं नेगेटिव वैल्यू पे। तो अगर नेगेटिव वैल्यू देखते हैं तो ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आई। अब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब क्या हुआ, ये इन्वर्टेड हो गया, यानी कि इमेज उल्टी हो गई। तो अगर कोई इमेज उल्टी है यानी इन्वर्टेड है तो इमेज क्या होगी, वो रियल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो हमने दो केसेस पढ़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये नेगेटिव की प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है। और वर्चुअल इरेक्ट किसकी प्रॉपर्टी होगी, पॉजिटिव की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि मैग्निफिकेशन मेरी यहाँ पे पॉजिटिव आई है। अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल, उसमें अप्लाई करेंगे मेरा फॉर्मूला और देखते हैं।